हेलो एवरीवन, मैं हूं स्मिता अग्रवाल। आज हम पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। विल टॉक अबाउट एवरीथिंग अबाउट दिस 3D शेप, ठीक है, हेमिस्फीयर, शेल्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो इफ यू विल लिसन द फर्स्ट हाफ पार्ट 10 to 15 minutes part very carefully, then you would be able to make or find out other formulas very easily. Automatically you can find out them, ठीक है। So or numerical problems I will take in the next one. So take out a notebook and pen. Let's get started. First, let's talk about how a sphere is generated. Okay, when you generate a circle, see when you revolve a circle around any of its diameter. देखो पहले हम करते थे ना, फ्लोर पे ऐसे घुमाते थे इसको बहुत तेजी से, तो you will not see circle की सर्किल है, you will see a sphere, है ना। You can check it and you can try it again. Okay. So a sphere is generated when a circle is revolved around its any of its diameter. Okay, so जो सर्किल का डायमीटर, जो भी सर्किल का सेंटर होगा, वही सेंटर अब किसका बन जाएगा, अब वही सेम सेंटर किसका बन जाएगा, स्फीयर का, सेंटर ऑफ स्फीयर। एंड द रेडियस जो हमने रिवॉल्व की है, सर्किल की रेडियस रिवॉल्व नाउ विल बिकम द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। सो व्हाट वी कैन से अबाउट द स्फीयर, देखो हमने सर्कल में क्या पढ़ा था, सर्कल इज व्हाट, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, है ना, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। और इस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल। लेकिन अब इस केस में क्या होगा, ये सारी चारों साइड से हमारा एक ऐसा स्फीयर जनरेट हो गया, राइट। जब इसको रिवॉल्व किया तो अब नाउ अब जब सेम सेंटर है, उसी हमने सर्कल को रिवॉल्व किया, तो अब ये सेंटर किसका बनेगा, ये अब चारों साइड से अब ये चारों साइड से क्या होगा, सेंटर अब सब साइड से सेम होगा, है ना, लाइक दिस, क्लियर। So now this center will become the center of the sphere and the radius of the circle will become the radius of the sphere. Clear बात? So now let's talk about the area. ठीक है, अब now you can see, देखो स्फीयर का सिर्फ एक सरफेस होता है, राइट। और सर्कल का क्या होता है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस, राइट। स्फीयर में कोई भी आपका एक फ्लैट स्पेस नहीं है, देयर इज जस्ट ऑल ओवर इट्स अ सरफेस, ओके, कर्व्ड सरफेस ओनली। So now let's find out the surface area first. Surface area of the sphere. Surface area of the sphere. See, how will you find it? देखो surface area निकालने के लिए इफ अगर आप इसी बॉल की बात करें, लेट्स टेक अ स्ट्रिंग और इसको उस स्ट्रिंग को प्रॉपरली रैप कर दो, यहाँ से होल्ड करो, होल्ड, है ना, प्रॉपरली इसको क्या करना है, आपको इसको एक स्ट्रिंग से रैप करना है कंप्लीटली विदाउट एनी गैप, ठीक है। टोटल ऐसे आपको राउंड करके गैप कर, लेट्स टेक अ स्ट्रिंग। सो अभी जस्ट सेम जितना इसका रेडियस है, ठीक है, लेट्स सी ये हमारी एक बॉल एक एग्जांपल है, स्फीयर का बॉल, अर्थ, मून, है ना। तो हमने एक बॉल ले लिया, सेम इसका रेडियस, हम लेट्स से इसकी रेडियस है r, है ना, दिस इज अ बॉल, okay, this is not a circle, so we are just taking a sphere. So let's say इसकी जो रेडियस है r है, and let's take 4 circles of the same radius, जितनी रेडियस हमने स्फीयर की ली है, let's take 4 circles of the same radius, ठीक है। अब हमने इसको क्या किया, हमने इसको स्फीयर को हमने प्रॉपर स्ट्रिंग से विदाउट लिविंग एनी गैप जस्ट हमने इसको रैप कर दिया, ठीक है, ओके। तो यहाँ से जो भी इसकी लेंथ आई, अब नाउ टेक अनदर स्ट्रिंग ऑफ द सेम लेंथ, बिल्कुल सेम एज इट इज, ठीक है, विद द सेम थिकनेस। अब हमें इन 4 सर्कल्स पर ट्राई करना है कि ये इसका कितना एरिया है, विल फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको, सर्कल को अगर हम रैप करेंगे ऐसे, तो ये तो डबल हो जाएगा ना, राइट। तो इट्स बेटर है कि हम इसको ऐसे राउंड, इस स्ट्रिंग को लाइक दिस, इसको ऐसे हम इसमें फिल कर दें लाइक दिस, विदाउट लिविंग एनी गैप, है ना। तो जब when we'll fill this, so whole circles में आप you will see that ये जो सारी स्ट्रिंग है, ये चारों में हमारी यूज हो जाएगी कंप्लीटली विदाउट एनी गैप, है ना, बिना किसी गैप के। it will use completely in the 4 circle, it will cover all the circles. That means क्या, what does it mean कि एक सर्कल का एरिया कितना है, एक सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई r स्क्वायर, ठीक है। यानी कि इन चारों सर्कल का एरिया
इस स्फीयर के इक्विवेलेंट होगा, राइट, क्योंकि जितनी इसमें यूज हुई है हमारी स्ट्रिंग उन चारों में उसने कवर कर लिया, राइट। दैट मीन्स ये हमारी स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग स्फीयर का एरिया विल बी इक्विवेलेंट टू द एरिया ऑफ 4 सर्कल्स, राइट। इन चारों को एरिया मिला के कितना होगा 4 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर, एंड विच विल बी इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। क्लियर, ठीक है। तो इट विल बी 4 टाइम्स ऑफ, यू कैन चेक, यू कैन ट्राई एट योर होम, है ना, और यू कैन चेक, यू विल सी कि ये सारा हमारा एरिया इसमें कवर हो जाएगी, ये सारी स्ट्रिंग हमारी इसमें 4 सर्कल्स में कवर हो जाएगी। क्लियर। सो ए सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज 4 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर। क्लियर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर is equals to 4 times of pi r square. So now let's talk about the volume of the sphere. Volume of the sphere is what? देखो इसका भी निकालने का सिंपल यही मेथड है जैसे हमने लास्ट टाइम इसमें फाइंड किया था कॉन में, है ना। कॉन का हमने कैसे निकाला था कि हमने कि कितना इसमें कैपेसिटी कितनी है। अब हम नाउ वॉल्यूम मीन्स कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द स्फीयर, इसके अंदर कितना हमारा सामान, कितना स्पेस है सामान रखने का, राइट, लाइक दिस, ठीक है। सो हाउ विल यू फाइंड इट? लेट्स टेक अ कॉन, ठीक है। कॉन कैसे, लेट्स से कि स्फीयर की रेडियस क्या है r, ठीक है, r इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। सो नाउ वी विल टेक द अ कॉन whose radius is r and the length is also r, I mean height is also r, ठीक है, height और radius with the same radius जितने स्फीयर का है। So now fill this cone with water और sand से fill करो उसको up to its brim and now pour it inside this, यहाँ से होल किया, ठीक है, empty, ये हमने कैसे लेना है, empty sphere लेना है, hollow sphere, ठीक है। So अब इसको हमने fill किया with the water, ठीक है, वाटर हमने फिल किया यहाँ पर कॉन में। नाउ पोर दिस वाटर इन दिस स्फीयर, ठीक है। देन यू विल सी इन द 4 टाइम्स इन द 4 टाइम्स द स्फीयर विल फिल अप टू इट्स ब्रिम, ठीक है। तो व्हाट डज इट मीन कि जितनी इसकी कैपेसिटी है कॉन की उसके 4 टाइम्स स्फीयर की कैपेसिटी है, राइट, यू कैन चेक इट, ठीक है। तो यहाँ से वी विल फाइंड द वॉल्यूम और इसका कॉन का व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कॉन, volume of the cone is what? 1/3 of volume of cylinder, ठीक है। वैसे में डायरेक्टली पता है कि वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज व्हाट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पर एच क्या है आर, लेकिन मैं वाई आई हैव रिटन दिस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कि हमें इसको मेमोराइज करना है, हमें इसको समझना है कि हमने कैसे फाइंड आउट किया था कॉन, लास्ट टाइम फाइंड किया था ना। तो सिलेंडर में कैसे हमने किया था कि ये इसका जब 3 टाइम्स था कॉन का एरिया, जितना कॉन का वॉल्यूम था ये 3 टाइम्स में सिलेंडर को फिल कर रहा था विद द सेम रेडियस विद द सेम हाइट, है ना। तो नाउ वी हैव टेकन आर इज ऑल्सो एच हियर, ठीक है, इन दिस केस। तो वॉल्यूम अब यहाँ पर क्या है, बेस एरिया क्या था इसका, सिलेंडर का बेस एरिया पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितनी थी h, तो उस केस में क्या था यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द कॉन क्या पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ पे हमने h के लिए, यहाँ पे r हमने, तो नाउ इन दिस केस वॉल्यूम ऑफ द कॉन, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कॉन। So volume of the cone is what 1/3 pi r cube, ठीक है। So volume of the sphere, therefore volume of the sphere is 4/3 pi r cube. Is that clear? Any doubt? Right? ठीक है। तो ऐसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ स्फीयर एंड एरिया ऑन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हेमीस्फीयर, ठीक है। हेमीस्फीयर के बारे में बात करते हैं। अब इसका आधा लेते हैं। स्फीयर को हमने एक कट किया बाय थ्रू अ प्लेन विच पासिस थ्रू इट्स सेंटर, जो कि लेट्स से दी हमारे स्फीयर है, ठीक है। तो यहाँ से एक प्लेन से इसको कट किया एंड विच पासिस थ्रू द सेंटर। तो अब हमारे पास ये वाला पार्ट आया लाइक दिस, ठीक है। सो नाउ वी हैव अ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर, हेमी मीन्स हाफ, है ना, हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर विल बी जस्ट लाइक अ बॉल, है ना, लाइक दिस वी हैव अ बॉल, ठीक है। सो यहाँ से इसका क्या है, दिस इज द कर्व सरफेस एंड दिस इज द फ्लैट, ये क्या है हमारा
सर्कुलर बेस विच इज फ्लैट सर्कुलर बेस, है ना, लाइक दिस फ्लैट सर्कुलर बेस, है ना. कर्व क्या है, कर्व तो हमारा यही पार्ट है, दिस इज द कर्व पार्ट. स्फीयर में क्या था, कंप्लीटली कर्व्ड होता है, राइट. बट यहाँ पे क्या है, ये यहाँ से कर्व्ड, हाफ कर्व्ड हो गया और हाफ इसका सर्कुलर बेस हो गया, ठीक है, थोड़ा फ्लैट सर्कुलर बेस हो गया ऐसे, लाइक दिस. सो हेमिस्फीयर का, अब नाउ लेट्स फाइंड आउट द एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, ठीक है. एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर इज व्हाट, ये एरिया कितना है, कंप्लीट एरिया कितना था इसका स्फीयर का, 4 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर, तो ये इसका हाफ हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है, हाफ हो गया ना, पहले कंप्लीट था तो अब इसका आधा हो गया. और नाउ व्हाट अबाउट द एरिया ऑफ दिस सर्कुलर बेस, एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस, किसका, बेस ऑफ हेमिस्फीयर इज व्हाट, सर्कुलर बेस का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, है ना, जो भी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है. सो अगर आपसे कंप्लीट टोटल एरिया पूछा जाए तो टोटल एरिया विल बी, ये कर्व सरफेस एरिया, ये क्या है, कर्व्ड, है ना, कर्व्ड एरिया, कर्व्ड एरिया, और ये क्या है, सर्कुलर बेस, सर्कुलर बेस ऑफ द हेमिस्फीयर. और कंप्लीट टोटल कितना होगा, टोटल एरिया, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया, ठीक है. यहाँ पे कर्व्ड नहीं आएगा, कर्व अगर ओनली कर्व्ड दे आर आस्किंग, है ना, इफ दे आर आस्किंग एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, तो यहाँ से आपको कर्व लगाना पड़ेगा, है ना, एरिया ऑफ द कर्व्ड पार्ट, है ना, कर्व्ड पार्ट, है ना, ऑफ द हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस इज पाई आर स्क्वायर, देयरफॉर टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज व्हाट, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस सर्कुलर बेस एरिया, है ना, तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज व्हाट, 2 पाई आर स्क्वायर, क्लियर. एंड द सर्कुलर बेस इज व्हाट, एरिया कितना है इसका, पाई आर स्क्वायर, सो टोटल विल बी 3 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है. दिस इज द टोटल सरफेस एरिया. तो स्पेशली ध्यान रखना है आपको, इफ दे आर आस्किंग कर्व्ड, सो यू हैव टू फाइंड आउट दिस पार्ट ओनली, इस पार्ट का एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर. और इफ दे आर आस्किंग व्हाट इज सर्कुलर बेस एरिया, सो जस्ट यू नीड टू फाइंड आउट दिस एरिया, दिस मच एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है. और टोटल करना है तो दोनों को ऐड कर दो, ओके. सो व्हाट नेक्स्ट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द शेल, ठीक है, सर्कुलर शेल. नोट इट डाउन, देन विल कम टू द सर्कुलर शेल, ओके. यही पढ़ लेते हैं. So what about the circular shell? See, we have a sphere. अब ये sphere की बात कर रहे हैं. These are not the circles, ठीक है. सर्कल में हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? See, सर्कल क्या था? अगर if we have 2 concentric circles, क्या था? We have a same center with different radii, है ना? So these all circles are called concentric circles. यही था ना? अब यहाँ पर क्या है? We are taking 2 spheres. ठीक है, 2 स्फीयर, एक स्फीयर के अंदर एक और स्फीयर है विद द सेम सेंटर, दीज आर द स्फीयर्स, ठीक है, दीज आर द स्फीयर्स, क्लियर. तो यहाँ से क्या है, सेंटर इज सेम बट विद डिफरेंट रेडियाई, क्लियर. तो लेट्स से दिस, इसकी रेडियस है r और इसकी रेडियस है कैपिटल R. सो इसकी थिकनेस क्या होगी, अब यहाँ से एम्प्टी है ना, दिस पार्ट इज एम्प्टी, है ना, यहाँ से दिस इज द सॉलिड पार्ट ऑफ दिस शेल. ये क्या है, एक हमारा स्फेरिकल शेल. लेट्स राइट डाउन, दिस इज स्फेरिकल शेल, ठीक है. स्फेरिकल शेल में ये हमारा सॉलिड पार्ट है और उसकी थिकनेस क्या होगी, थिकनेस ऑफ दिस स्फेरिकल शेल इज, ये इसकी लेंथ कितनी है, इसकी रेडियस है r, तो इसमें से इतनी लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये वाला पार्ट है ना, यहाँ से ये माइनस कर दो तो ये रिमेनिंग पार्ट है ना. सो थिकनेस क्या होगी, r माइनस r, ठीक है. Okay, so what about the, can we find the area of this spherical shell? Area of this, area of the spherical shell, ठीक है. इसकी रेडियस, स्मॉल स्फीयर की रेडियस क्या है, r, इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल R. अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है. एरिया कैसे फाइंड करते हैं, है ना. एरिया क्या है, एरिया भी है तो ना स्फीयर ही ना,
स्फीयर है ना, जितना हम ये सब क्या है, ये पूरा सर्कुलर जो बेस है ये वाला, ये अब ये क्या है, ये वाला, ये हमारा पूरा एरिया है ना स्फीयर का, ठीक है। तो ये एरिया हमने इसका कैसे निकाला था, पाई आर स्क्वायर, 4 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का एरिया क्या है, 4 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो एरिया इसका भी क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ पाई, लेकिन इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर। तो यहाँ पे एक्सटीरियर, ये क्या है हमारा, ये किसका एरिया है स्फीयर का, ये एक्सटीरियर बाउंड्री का एरिया है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ द एक्सटीरियर बाउंड्री ऑफ द एक्सटीरियर बाउंड्री ऑफ द स्फेरिकल शेल, ठीक है। तो विच इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर, है ना। एंड नाउ एरिया ऑफ द इंटीरियर बाउंड्री ऑफ द स्फेरिकल शेल विच इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर, सो विच विल बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर। क्लियर। सो नाउ व्हाट अबाउट द वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा इसका, व्हाट अबाउट द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फेरिकल शेल। वॉल्यूम ऑफ दिस स्फेरिकल शेल, वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब वॉल्यूम कितना है, कितना स्पेस है इसका, जितना इसके अंदर स्पेस है वही होगा ना। तो कितना होगा स्पेस, वॉल्यूम इसका कितना होता है, स्फीयर का वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे आर क्यूब क्या है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल का, है ना। तो ये वाला एरिया हमारा, ये इसका पूरा वॉल्यूम हो जाएगा इसका। तो इस पूरे में से हमने इसका लेस कर दिया, तो ये हमारा इसका वॉल्यूम आ गया, ठीक है। क्लियर, ओके। What next? Clear? What next? Let's talk about hemispherical shell, है ना। अब इसका भी हाफ करते हैं, hemispherical shell। Let's talk about hemispherical shell। हेमिस्फेरिकल शेल का मतलब क्या होगा, व्हाट डज इट मीन, शेल्स है ना। देखो ये क्या है, हमारा हेमिस्फीयर है। अब हमने यहाँ पर एक और इसका एक शेल बना दिया लाइक दिस, ठीक है। इसका आधा कर दिया एक तरीके से, ठीक है, विच पासिस थ्रू द सेंटर। लेट्स से इस रेडियस इज आर एंड दिस रेडियस इज कैपिटल आर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। क्लियर। सो नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, हेमिस्फेरिकल शेल है। अब इसका हमें लेट्स फाइंड आउट द एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल शेल, ठीक है। तो यहां से अब आप देखोगे एक्सटीरियर बाउंड्री को निकालते हैं पहले, ठीक है। एक्सटीरियर बाउंड्री का एरिया कितना होगा, अब इसका आधा हो जाएगा। पूरा एरिया कितना था यहाँ का, 4 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे इसका क्या होगा, हाफ हो जाएगा क्योंकि हेमिस्फीयर है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ पाई और ये कैपिटल आर स्क्वायर। ये हमने किसका निकाला, एक्सटीरियर बाउंड्री का एरिया। व्हाट अबाउट द इंटीरियर बाउंड्री, एरिया ऑफ द इंटीरियर बाउंड्री ऑफ द हेमिस्फीयर। इंटीरियर बाउंड्री ऑफ द हेमिस्फीयर कितना होगा, ट्वाइस ऑफ पाई आर स्क्वायर, है ना। इसका आधा हो जाएगा ना, पूरा कितना था, 4 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर। इंटीरियर बाउंड्री कितना हो जाएगा, रेडियस तो आर है ना, जो इसकी रेडियस होगी वही हमें कंसीडर करना है। तो दिस विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ द फुल, ठीक है, ट्वाइस ऑफ पाई आर स्क्वायर। क्लियर। सो नाउ हमें इसका एरिया पता है। नाउ वी नो दिस एरिया, वी नो दिस एरिया कि कर्व सरफेस एरिया है ना दोनों। नाउ व्हाट अबाउट द सर्कुलर बेस, सर्कुलर बेस पूरा फ्लैट स्पेस होगा, है ना पूरा। देखो अगर यहाँ से अगर पूरा ये स्पेस होगा तो पूरा ये हमारा कंप्लीट होता, लेकिन अब क्या, ये तो एम्प्टी है ना, यहाँ से ये एम्प्टी है ना। तो इसका हमें एरिया किसका निकालना है, ये वाला एरिया। तो ये एरिया कैसे निकलेगा हमारा, फ्लैट स्पेस का एरिया, सर्कुलर बेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल शेल, है ना, ऑफ द
हेमिस्फेरिकल शेल, शेल का निकाल रहे हैं ना, सर्कुलर बेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल शेल। ठीक है, हेमिस्फीयर का क्या था, हेमिस्फीयर तो डायरेक्ट निकल गया था हमारा, सर्कुलर बेस सिंपल पाई आर स्क्वायर पूरा था ना ये कवर, है ना। अब क्या ये शेल है, अभी वाला एरिया तो सेंटर में से नहीं है, अब ये वाला एरिया है दिस मच, दिस वन। सो नाउ विल जस्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, इस पूरे के एरिया में से इसका सब्ट्रैक्ट कर दो। सर्कुलर बेस का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर पूरा, है ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आर स्क्वायर, तो इसमें से इतना एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो माइनस आर स्क्वायर। इसको डायरेक्ट नहीं लिखना तो पहले पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, सो इट विल बी इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल शेल, किसका, बेस एरिया। टोटल निकालेंगे, तीनों को ऐड कर दो, टोटल एरिया कितना हो जाएगा इसका, हेमिस्फेरिकल शेल का, 2 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर में, 2 टाइम्स ऑफ पाई स्क्वायर स्मॉल आर, और यहाँ से प्लस इसका एरिया, है ना, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो वी कैन राइट इट डाउन हियर, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया मतलब दैट वी कैन टच। अब जैसे बॉल है ना, यहाँ से हम इसका एक्सटेंडेड टच कर सकते हैं ना, देखो स्फेरिकल शेल है, ये पूरा एक अच्छा एग्जांपल है इसका, 2 बाउल्स हैं, तो यहाँ से नाउ वी कैन टच दिस मच एरिया, है ना, वी कैन टच एंड वी कैन टच दिस सरफेस ऑल्सो, राइट। सो ये दोनों सरफेस जो जिनको हम एक्सटीरियर बाउंड्री को टच कर सकते हैं, तो इन दोनों का एरिया क्या हुआ, 2 पाई आर स्क्वायर इसका और 2 पाई आर स्क्वायर इसका। ठीक है, अब ये ऊपर से सरफेस देखो आप, सरफेस यहाँ से एम्प्टी है ना, बॉल एम्प्टी है, तो इसका तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इसके बीच में जो हमारा सॉलिड स्पेस होगा, ये सॉलिड स्पेस दैट वी कैन टच, इसका एरिया हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ पे तो इस केस में ये ओपन है, ठीक है, बिकॉज हमने ऐसे समझाने के लिए, बट यहाँ से जब आप देखोगे तो ये हमारा पूरा कवर होगा, और इसके हम यहाँ से भी टच कर सकते हैं, यहाँ भी टच कर सकते हैं, राइट। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, ऑफ हेमिस्फेरिकल शेल विल बी इक्वल्स टू कितना होगा, इन तीनों को ऐड कर दो, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एंड प्लस कितना है इसका, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बेस एरिया पाई आर स्क्वायर कैपिटल माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, इज दैट क्लियर। तो दिस इज द एरिया ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल शेल। अगर स्पेशली कर्व्ड की बात करें, देन ओनली यू हैव टू फाइंड आउट दिस मच, है ना, एक्सटीरियर सरफेस, इंटीरियर सरफेस, एंड इफ दे आर आस्किंग ओनली बेस, देन यू हैव टू फाइंड आउट दिस। टोटल में आपको सारा निकाल देना है, क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फेरिकल शेल। वॉल्यूम कितना होगा, हेमिस्फीयर का कितना वॉल्यूम था, हेमिस्फीयर का कितना वॉल्यूम था, टोटल वॉल्यूम हमारा सरफेस का कितना है, पहले ये देखो आप, टोटल स्फीयर का वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर का कितना था, 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब में अब ये वाला भी एरिया हमें हटाना है ना, वॉल्यूम अब इसका कम होगा, तो यहां से वॉल्यूम कितना आ जाएगा, सब चीज को रिलेट करोगे ना, देन नो इसको डायरेक्टली आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, है ना, जस्ट रिलेट एवरीथिंग। कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्फीयर का टोटल एरिया, टोटल वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, और हेमिस्फीयर का एरिया वॉल्यूम कितना था, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना था, इसका हाफ था, हाफ होगा ना वॉल्यूम, जितनी कैपेसिटी इसकी आधी हो जाएगी कैपेसिटी, समान इसमें आधा आएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है यहाँ तक। और अब इसका अगर हम शेल बना दें, शेल का एरिया क्या होगा, अब इसकी रेडियस को कम सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल शेल इज इक्वल्स टू कितना होगा, 2/3, हाफ तो होगा ही ना, 2/3 है ना। अब इसमें से क्या होगा, इसकी रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर दो, पाई आर क्यूब है ना यहाँ पे, तो आर क्यूब माइनस आर क्यूब, हमने इस रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये वॉल्यूम आपका हमारा आ गया 2/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ठीक है। तो नोट इट डाउन, ओके।